फिर भी वो अगर इस दुनिया के ऐसी अवधि योनियों में जन्म नहीं लेगा। इस 84 में ये गाय भैंस घोड़ा कीड़े मकोड़े नहीं बनेगा, वो मनुष्य ही बनेगा। ये संत महापुरुषों ने बहुत ही बड़ी परमात्मा से अमानत मांग ली कि अगर कोई भी जीव, अगर प्रभु तुम्हारे नाम से बख्शिश होकर के, अगर जिसको नाम की बख्शिश हो गई, वो कभी इस 84 लाखों में कभी कीड़े मकोड़े की योनि में ना जाए। आज प्रभु ने कृपा कर दी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई सोना काई ना लगे, लोया घुन ना खाए, और बुरा भला संत जन वो कभी नरक ना जाए। तो जो नरक योनियां हैं, भोग योनियां हैं, उनसे भी हम बच जाते हैं प्रभु के नाम से। तो नाम तो बहुत बड़ी चीज है भाई। नाम तो ऋषि मुनि आए, अवतार आए, बड़े बड़े यह संत महात्मा आए, उन्होंने काफी इन अगर ऐसी आत्माओं के ऊपर प्रकाश डाला, परमात्मा के उन ऐसे रास्तों से उन्होंने जोड़ा। लेकिन प्रिय सज्जनों, भगवान के घर में कोई पूर्ण धनी संत और पूर्ण धनी कोई आत्मा ही पहुंच पाती है, क्योंकि प्रभु का घर हमारा जो है, हमारी अगर 12 मंजिल का घर है, ये 12 मंजिल का घर है, 6 मंजिल हमारी जो है काल के घर में, और 6 मंजिल हमारे परमात्मा के घर में। इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। आंखों के नीचे काल का राग, काल देश, और आंखों के ऊपर दयाल का देश। हमें इसी काल देश से निकल के दयाल के घर में जाना, वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। विशेषता धन से नहीं, दौलत से नहीं, जड़ से नहीं, जायदाद से नहीं, इसको विशेषता नहीं कही जाती है। विशेषता कही जाती है जिसके पास में राम नाम का धन है। चाहे कबीर साहब के पास में झोपड़ी थी, रविदास के पास में, चाहे वो कुछ झोपड़ी में रहती, घर नहीं, मकान नहीं, पक्का नहीं, कच्चा नहीं, झोपड़ी, लेकिन वो भगवान के घर में विशेष थी। और आज भगवान के घर में विशेष थे, तो आज उनकी विशेषता सज्जनों अजर अमर अविनाशी है। उनकी विशेषता कभी नाश नहीं हो सकती। वो आज भी रहेगी, अनाद भी रहेगी, और पहले भी रही है, और आप आगे भी रहेगी। उनको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये अजर अमर की बात है। तो विशेष वो धन से नहीं हुए, विशेष किसी जड़ जायदाद से नहीं हुए। कहते हैं हम 100 बीघा के जोता है, हम 1000 बीघा के जोता है, हमारे पास करोड़ों का धन है, हमारे बिजनेस बहुत ऊंची है, हमारा बिजनेस करोड़ों की है, या हम देश के ऐसे हैं, हम देश के वैसे हैं। नहीं, देश के कोई भी हो तुम, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के तुम कोई भी किसी तरह के इंसान हो, चाहे तुम किसी भी बिजनेस के कितने बड़े व्यापारी हो, लेकिन तुमको विशेषता नहीं मिल सकती। भगवान के घर में विशेषता नहीं मिलती है इन चीजों से। ये कर्म भूमि है। ये हमने अच्छा कर्म किया तो हमको आज प्रधानमंत्री बन गए, अच्छा कर्म किया तो आज हमने खूब दान धर्म किया तो आज हम सेठ साहूकार बन गए। हमने अच्छे और ऐसे कुछ अपने सत्कर्म करे, कुछ अच्छा धर्म किया तो हम आज जिम्मेदार भी बन गए। तो हम तो विशेषता कर्म के अनुसार बने। हमने दान धर्म किए कर आज हमको ऐसा मिला, और हमने ऐसी तपस्या करी तो हम प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम भगवान के घर में विशेषता नहीं बने। हम भगवान के घर में विशेषता जब ही बनती है जब हम भगवान के राम नाम के धन से जाते हैं। हमारे पास कोई नहीं, हमें राम नाम के धन की जरूरत है, और राम नाम का धन हम सब भाई बहनों के पास है। अगर हम उसका अमन थोड़ा ख्याल करें, विचार करें, उसका ध्यान करें, उसका भजन करें, उस नाम का उच्चारण करें, तो हम भी भगवान के घर में एक न एक दिन विशेषता हो जाएंगे। लेकिन करेंगे ही नहीं, हम उसको नाम ही नहीं लेंगे, भजन ही नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। ये तो कोई भगवान के लिए भाई कहना भी गलत है, सोचना भी गलत है। भगवान ये थोड़ी कहता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कि वो ये थोड़ी सुनेगा कि परमात्मा मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। अरे भगवान के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, क्यों नहीं है?
भगवान के लिए तो हम सबके पास टाइम है भाई। दिन में काम करते रात में कर लो। भगवान का तो 24 घंटा ही परमात्मा का दरबार खुला हुआ है, वो कभी नहीं। क्योंकि ये बात हमारी मीरा जी स्पष्ट करती है कि भाई भगवान का घर जो है ना 24 घंटे खुला, ना जाने भगवान मुझे कब और किस समय आ जाए लेने के लिए। इसलिए वो रात दिन भगवान की चिंता में रहती थी, रात दिन भगवान का भजन करती थी। ना जाने कब आके किवाड़ मेरे खटखटा दे, और जब किवाड़ खटखटा देंगी तो मैं तुरंत खाना बहुत खटखटा देंगे प्रभु तो मैं तुरंत अपना दरवाजा खोल दूंगी, मुझे मेरा परमात्मा ले जाएगा। और अगर मैं सोती रह गई किवाड़ नहीं खोले तो मेरा परमात्मा लौट जाएगा। फिर हम जहां के ताई हैं। इसलिए रात दिवस मुझे नींद न आवे, भावे ना पानी, कुछ नहीं। भगवान की जब प्यास दौड़ गई, तड़प लौट गई, भगवान की लगन लग गई, तो फिर हमको किसी चीज की तमन्ना नहीं है, खाने की, पीने की, रहने की, या कोई किसी भी तरह की। क्योंकि ये स्वयं भगवान का इसमें निवास वास है। भगवान की इसके अंदर सारी खान पीन की चीज है। भगवान हमको कभी भूखा नहीं मरने देता। भगवान हमको इतनी एनर्जी दे देता है, भगवान हमको इतनी ताकत दे देता है कि हमको भूख विलास प्यास लगती नहीं। लेकिन होने चाहिए हम सच्चे मन से भगवान के साथ। इसलिए सज्जनों, हमें भगवान का ध्यान करना, परमात्मा का नाम लेना, हमारा जब भी समय टाइम है हमें उस प्रभु का अगर घंटे 2 घंटे जरूर उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा ही साथ देगा, भजन ही हमारे साथ जाएगा, नाम ही हमारे साथ जाएगा, गुरु ही हमारे साथ जाएगा। जिस मूर्ति का अगर ध्यान करेंगे वही मूर्ति हमारा साथ देगी। सज्जनों, ये बिल्कुल फिक्स बात है कि जिसका हम ध्यान करेंगे, जिन चरणों में हम बैठ करके उसका ध्यान करेंगे, वो हमारा साथ देगी, जो हमारे को अमरलोक ले जाएगी परमात्मा के कारण। फिर हमारे को कोई बात, भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है कि इस दुनिया में आज हम देख रहे हैं, आप लोग सभी देख रहे हैं, कितना बड़ा कष्ट है, कितना बड़ा दुख है। हर व्यक्ति, हर इंसान दुखी है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई कोई इस संसार में सुखी नहीं। क्यों? किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है, किसी को खाने का दुख है तो किसी को संतान का दुख है, किसी को अपनी गरीबी का दुख है, किसी को अपनी अमीरी का दुख है, किसी को रोजगार नहीं तो किसी अपने दुखों से दुख है, अपने रोगों से दुख है। पीड़ित सभी है, सुखी कोई नहीं। तो हमारे संत महापुरुष बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई धर्मंता तो सभी दुखी। अब बताइए, धर्मंताओं को कह रहे हैं कि बिल्कुल सभी दुखी है, वो तो धन से ही दुखी है। किसी को तो कोई पता ही नहीं कितना धन आ रहा है, वो उसको समेटते धरते धरते पागल है चले। और निर्धन दुख का रूप साध सहजो यो के पाया भेदानु। मैंने इसका भेद पाया कि इसमें तो कोई सुखी नहीं है, सारे दुखी। तो इस संसार में हम सब दुखी। तो सुखी कौन है? जिसके परमात्मा का नाम, प्रभु का भजन करता है, उसको कोई किसी तरह की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। प्रभु उसके अंदर बसा है, परमात्मा का नाम उसके अंदर बसा है, परमात्मा उसकी सारी रक्षा करता है तन मन धन से। कभी कोई काम बिगड़ता नहीं है। अगर करके देखो, आपका कोई भी काम बिगड़ जाए, अगर आपकी लगन है प्रभु की तरफ, तो कोई काम नहीं बिगड़ता। द्रौपदी की लाज प्रभु की तरफ जुड़ गई, ध्यान जुड़ गया, तो द्रौपदी की लाज को भगवान कृष्ण ने तुरंत बचा दी और कहा कि अगर ये पांडव, ये महारथी, ये सारथी गर्दन झुका के बैठ गए और द्रोदन उनके चीर को खींच रहा है, कितने धर्म की बात है, कितना अधर्म है। अगर आज द्रौपदी इतनी भक्तशाली नहीं होती और भगवान की इतनी बड़ी पुजारन नहीं होती और भगवान की उनके अंदर इतनी लगन नहीं होती, तो लाज बचाने वाला इस संसार में उनकी कोई नहीं था। इतना द्रोदन दुष्ट, उसकी साड़ी को खींच। तब कहा कि हे प्रभु, बिन काज महाराज
आज लाज गई मेरी, दुख हर द्वारकानाथ आज शरण हूं मैं तेरी। तो शरण हो गई। शरण का मतलब है उसने अपना जीवन परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। इसी तरह से जो भी भाई बहन अगर गुरु शरण में हो गया, उसने अपना जीवन गुरु के चरणों में सौंप दिया, सज्जनों उसका जीवन तो परम धाम को जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और अगर उसने अपना जीवन अपने अधीन रखा और अपने उतना ही कार्य किया और जीवन अपने अधीन रखा, तो सज्जनों हमको फिर इस दुनिया में लौट करके आना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का भाव यही है, जो हमें आज इतने परमात्मा की दया कृपा से इतना वक्त समय मिला, आज हमें इतना आज मानव जीवन का ये आयु अवस्था मिली, इसमें ये अगर हम अपना जीवन कार्य इस प्रभु परमात्मा का हम कार्य ऐसा कर चले जो इस संसार से हमारा जीते जी हम परमात्मा से जुड़ जाए, संसार से हमारा नाता ना के समान हो जाए, संसार से नाता हमारा विशेष ना हो, संसार से हमारा नाता ना के समान हो जाए, तो हमारा जीवन परमात्मा के हाथों में है, प्रभु के ही हमारे चरणों में है। नहीं तो इस संसार में आना जाना, ना जाने हमारा हमको कहाँ कैसा जन्म मिला, जाने हमारा निगरों के यहाँ जन्म मिला, ना जाने हमारा जन्म कहीं किसी ऐसे अंधकार में मिला, तो हमारा जीवन फिर अंधकार के अंधकार में रह जाता है। कहते ना, दबी हुई पूंजी अगर उसने निकाली नहीं और कौड़ी कौड़ी करके वो मांगता हुआ अपना जीवन पूरा कर गया, तो दबी हुई पूंजी वो मई की मई रह जाती है, वो निकलती नहीं, वो मई की मई रह जाती है। इसी तरह से सज्जनों, अगर हमने आज परमात्मा के राम नाम का धन निकाला नहीं, परमात्मा का राम नाम का धन लिया नहीं, अगर इसका हमने कोई भजन क्रिया करी नहीं, तो जैसा ये राम नाम आया वैसा ही राम नाम चला जाएगा। हमारा जीवन जैसा आया कर्म के अनुसार वैसे ही कर्मों में चला जाएगा। तो आज मेरा कहने का भाव यही है कि हम सभी भाई बहन आज अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को देखते हुए और दुनिया को संभालते हुए, दुनिया की तरफ नजर डालते हुए और अपने जैसा भी जीवन जहाँ जैसा आया है उसे संभालते हुए हमें अपने जीवन की यात्रा को हमें पूरी करनी चाहिए। आज मैं इसी के साथ बाड़ी विराम दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु। अब सब माता बहनें आरती बोलेंगी, इसके बाद प्रेम से